हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरो फॉर ऑल। कैसे हैं आप गाइस? आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि हु इज़ स्पाइंग ऑन यू, मतलब कि आपको स्पाई कौन कर रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि अगर आपको पता है वो पर्सन कौन है तो आपको पता चल जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इन केस आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगी, जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी तभी ये आपसे रेजोनेट करेगी। ऑब्वियसली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है तो वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, मतलब इंस्टेंटली अपलोड होते ही मिल जाएगी। ओके, तो वैसे पे जस्ट जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है और ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। आप में से जितने लोगों के साथ ये एसोसिएट करती है या फिर आपको लगता है रेजोनेट करती है ये रीडिंग, तो आप उतनी रखिएगा। जितना नहीं रेजोनेट करा तो उसको छोड़ दीजिएगा। आप ऐसे इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी देख सकते हैं। तो हम देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं कि हु इज़ टॉकिंग यू। ठीक है, आपको कौन स्टॉक कर रहा है। अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी कोई पर्सन है तो आप उनके बारे में सोच सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई पर्सन नहीं है तो आप अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं आंखें बंद करके, और ईश्वर से ये बोले कि ये रीडिंग कम्प्लीटली आपके साथ रेजोनेट करे और जो चीज़ आप सोच रहे हो वो ही मैच करके इसमें सारी चीज़ें वीडियो में निकले, ताकि ये आपकी एक पर्सनल रीडिंग बन जाए। ठीक है, तो आप भगवान का नाम ले लीजिए। अगर किसी पर्सन को आप जानते हैं, आप यही सोचिए कि यही पर्सन तो नहीं है जो जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ, तो उसके बारे में आप सोच के रीडिंग देख सकते हैं। ये डिवाइन, जो पर्सन अभी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हमें बताएं कि उन्हें कौन स्टॉक कर रहा है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ आपका किसी तरीके से कुछ चीज़ है, कुछ कंप्लीशन हुआ है उसके साथ, पर्सन के साथ आपका। मतलब कि मे भी हो सकता है किसी तरीके की कुछ डिस्टेंस हो चुका है उसके साथ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो चुकी है जिसने आपके रिलेशनशिप पर एक ब्रेक ला के रख दिया है। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे दूर रहता है, पर्सन जिस मतलब आप दोनों के बीच में ट्रैवलिंग डिस्टेंस हो सकता है पर्सन डिफरेंट कंट्री में रहता हो। और कहीं न कहीं आपकी चाहत रही है इस पर्सन के साथ कुछ एक बड़ा मेजर अचीव करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें अकम्प्लिश नहीं हो पाई। लेकिन एक टाइम फ्रेम है जो कि आपका उनके साथ पूरा हो गया है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है। एग्जैक्टली ये जो पर्सन है, गाइस मुझे 2 मिनट दो, पहले मैं पानी पी लूँ। गाइस ये जो पर्सन है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है कि इसने क्या किया, क्या नहीं किया, इसने ऐसे क्या क्या शब्द आपको बोले जो कि आपको हर्ट करके गए हैं। फिलहाल ये पर्सन बहुत ही सोचों में डूबा पड़ा है, और जो भी कुछ अकम्प्लिश हुआ है अभी फ़िलहाल इस पर्सन ने, ऐसा नहीं है कि अपनी तलवार एकदम नीचे रख दी है, मतलब कि इसके जो कटाक्ष वाले शब्द हैं इसने कम्प्लीटली नीचे रख दिए, लेकिन ये फिर भी एनालिसिस कर रहा है पर्सन कि इसने ऐसा, इसमें क्या करा कि चीज़ें ख़राब हो गई या फिर आप दोनों के बीच में एक क्लोजर आ गया। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्राउडी हो सकता है, इसको अपनी अचीवमेंट्स पे बहुत गर्व हो सकता है। ये सेल्फ मेड पर्सन हो सकता है, इसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं सोचता समझता कि ये किसको क्या बोलता है, क्या बोलती है। अगर आप लड़के हैं तो उसको उसके अकॉर्डिंगली देखिए, अगर आप लड़की हैं, सॉरी गाइस, ऑफिस से आके वीडियो बनाते रही हूँ तो थोड़ा सा यॉन कर रही हूँ। अगर आप लड़की हैं तो उसके अकॉर्डिंगली देखिए, मतलब अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देखिए। अगर मैं यहाँ पे पार्टनर की बात कर रही हूँ तो चाहे मैं फीमेल की बात करूँ या मेल की बात करूँ, आपको अपने पार्टनर के अकॉर्डिंगली इसको पिक करना है। ठीक है,
डिवाइन प्लीज़ बताएं जो व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कौन स्पाई कर रहा है। इस पर्सन को ना अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। ये ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको बस इसको ना जहाँ पर भी जाता है ना लोग उसको बहुत इजीली ना इसको रिकग्निशंस मिल जाती हैं। ये बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकता है, मतलब इसको ना इसको बस एक ही चीज़ पसंद है जो कि सक्सेस पसंद है। इसको सक्सेस के नीचे ना कुछ समझ ही नहीं आता। तो एक ऐसा पर्सन हो सकता है कि पब्लिकली ना बहुत ही रिनाउंड पर्सन हो सकता है ये, जो भी आपका ये पर्सन है। इसको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा पसंद है, इसको ना एक जगह रुक के बैठना पसंद नहीं है। ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा मतलब कहीं न कहीं फ्री बर्ड की तरह ना आगे बढ़ते रहना है इसको, मतलब अपने आप को बाँध के रखने का इसको शौक नहीं है। ये इसके मतलब इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मतलब अच्छी फाइनेंशियल लगा लो, उसका फाइनेंस बहुत अच्छा हो सकता है। इसको जहाँ पे भी नेम फेम बहुत अच्छा मिल सकता है, मतलब ये बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकता है। और जिस काम को भी करता है उसको कहीं न कहीं उसमें सक्सेस लेकर आता ही आता है। इसका फेम बहुत अच्छा है इस पर्सन का। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएँ यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करा है 9 ऑफ वैंड्स ने, मतलब 6 और 9 आपस में ऑपोज़िट ना, मतलब ऑपोज़िट करो तो वही नंबर आता बनता है। सॉरी गाइस। इस पर्सन ने कहीं न कहीं अपने आप को कंप्लीटली लगा लो कि कहीं न कहीं अपने आप को ना सराउंड कर लिया है कि ये अपने गार्ड्स अप कर लिए हैं इसने। ये किसी को भी अपने इर्द-गिर्द नहीं आने देना चाहता। ये नहीं चाहता कि कोई भी आए इसकी कंफर्ट ज़ोन में या फिर इसकी पर्सनल ज़ोन में कोई भी एंटर करे और किसी तरीके से इस तक पहुँचे, ये नहीं चाहता है। इसने अपनी अपनी ईगो अभी भी हाई रखी हुई है। ऐसा नहीं इसने अपनी ईगो नीचे गिरी है, इसने अपनी ईगो अभी भी हाई रखी हुई है। ये अंदर ही अंदर कहीं न कहीं ना जल रहा है ये पर्सन, कहीं न कहीं ना मर रहा है, लेकिन फिर भी ये शोकेस ऐसे ही करेगा जैसे इसकी लाइफ में सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इसको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हो रही है। ये अपने आप को इसी तरीके से शो करेगा। इसको इसके अगर आप कपड़े देखेंगे ना तो कहीं न कहीं ना इसको टोन्ड कपड़े पहनने का थोड़ा शौक होगा। मतलब इसकी जीन्स फटी हो सकती है जैसे जो थोड़ी स्टाइलिश होती है, तो इसको इस तरह के कपड़े पहनने का शौक हो सकता है। ये अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करके रख सकता है क्योंकि ऑब्वियसली कहीं न कहीं लीडरशिप का बंदा है तो अच्छा खासा पैसा होगा उसके पास, पैसा होगा तो उसको पता है इसको कैसे स्पेंड करना है कहीं न कहीं। तो वो अपने आप को लाविश तरीके से शोकेस करता है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं कि जो व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कौन स्पाई कर रहा है। 7 ऑफ कप्स, इस पर्सन के पास ना बहुत सारी चॉइसेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन है। इसको इसको समझ नहीं आता कि इसको किस चीज़ को चुनना चाहिए। इसके पास इतने सारे ऑप्शंस है, ये डे ड्रीम करता रहता है पर्सन। इसको इसको आपका मेजर जो पर्पस है ना, अगर आप लगा लो कि अगर इसको काम के लिए बोल दिया जाए ना कि भाई काम के अंदर तो कोई ये चीज़ अचीव करनी है तो वो अचीव करेगा, लेकिन इमोशनल पार्ट में सॉरी अगर इसको बोला जाए ना कि तुमको ये चीज़ अचीव करनी है, माफ़ी चाहूँगी, तो ये बंदा ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब कि क्योंकि ना इसके पास इतने ऑप्शन है ना तो ये शायद ना आपकी ना वैल्यू ही नहीं कर पा रहा है। इसको यही नहीं पता कि आप ही इसकी एक राइट चॉइस है इस, और ये आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि जितने भी इतने सारे ये ऑप्शंस देखता है, इसको होता है इसको अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। बेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जो चीज़ आपके पास है आपके लिए वही बेस्ट होती है क्योंकि आप उसको ही बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके इर्द-गिर्द के इतने सारे ऑप्शन है ना कि इसका दिमाग ख़राब करके रखते हैं। ये अपनी कहीं न कहीं एक नेगेटिव एनर्जी में भी रहता है। क्योंकि अगर बंदा बहुत अपनी एनर्जी पॉज़िटिव करता है या फिर अपनी क्लींजिंग करता है, तो वो क्या करता है, वो अपनी हेल्प करता है। वो डे ड्रीमिंग कम नहीं वो नहीं करता है। अगर वो कन्फ्यूज़ होता है तो वो अपने आप को अलाइन करता है यूनिवर्स के साथ और उनसे माँगता है कि हे प्रभु प्लीज़ मुझे गाइड करो, मुझे आगे की राह दिखाओ कि मुझे क्या करना है।
लेकिन ये पर्सन बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन है और अपनी चॉइसेस में हमेशा कंफ्यूज रहता है और ये किसी को नहीं बताता कि इसके दिल और दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। किंग ऑफ कप्स, क्योंकि ये पर्सन, एक तो जैसे कि इमोशंस का कार्ड ही आया दोबारा से, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को अलाइन नहीं करता इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। अगर ये पर्सन अपने आप को अलाइन करे, अपने ऊपर फोकस करे और ये चीज़ें अच्छे से इस कंफ्यूजन से निकल कर जिस चीज़ का ये वेट कर रहा है वो चीज़ इस तक खुद चल कर आ जाएगी। मतलब डिवाइन खुद इसकी मदद करेंगे और इसको वो सब चीज़ें देंगे जो इसको चाहिए। अगर ये अपने आप को अलाइन करे डिवाइन के साथ और उनसे मदद मांगे कि प्लीज़ डिवाइन मेरी मदद करें और मेरे को आगे बढ़ाएं। ऑल्दो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा तजुर्बेकार है, इसको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तजुर्बे हुए हैं और ये तजुर्बे किसी तरीके से भी हो सकते हैं, अच्छे तजुर्बे बुरे तजुर्बे भी हो सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं पर्सन एज के अंदर 40 से प्लस की एज में है और अच्छा खासा इसको अपनी ज़िंदगी का अनुभव है। हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में बड़ा हो, या फिर अगर आप लगा लो कि अगर आपसे एज में छोटा भी है तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मेच्योर पर्सन रहेगा ये। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कौन स्पाई या स्टॉक कर रहा है। द लवर्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपना काउंटर पार्ट मानता है। ये कहीं ना कहीं पर्सन ये आपसे लव करता है। हो सकता है ये अच्छे से आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि ये आपसे प्यार करता है, लेकिन ये आपके और अपने बीच में ये कहीं ना कहीं एक हारमोनी चाहता है। ये चाहता है कि सब कुछ पीसफुल आप दोनों के बीच में रिजॉल्व हो जाए और आप दोनों दोबारा से यूनियन में आ जाए, एक पार्टनरशिप में आ जाए। कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव है और ये कनेक्शन कहीं न कहीं डिवाइन ने ये कनेक्शन आप दोनों को मिलवाया है। अदरवाइज़ आप खुद सोचिए, इससे पहले आप कभी एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे, लेकिन अभी आप क्यों मिले हैं? क्योंकि ऑब्वियसली डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों का साथ हो, क्योंकि आप दोनों के साथ से कुछ और फ्यूचर में चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन आप दोनों का जो मिलन होगा वो एक डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, जिससे जिससे जब आप दोनों को एक दूसरे के लिए इक्वल प्यार होगा। इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहा है और दूसरे पर्सन उसके अंदर उतनी डिवोशन नहीं दे रहा, क्योंकि जब तक साथ में नहीं आप आओगे, इक्वली पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो उस लव और अफेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं यहाँ पे द लवर्स का कार्ड क्यों आया है। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव गाइस, पता है कल की रीडिंग भी जब मैंने करी थी ना, तब भी लवर्स को ना लवर्स ने ही क्लैरिफाई किया था और आज भी द लवर्स को ना लवर्स ने ही क्लैरिफाई किया है। आई एम सो 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 हैप्पी। अगर जिसने कल की रीडिंग देखी होगी तो उनको पता होगा कि एग्जैक्टली ऐसे हुआ था। इस लवर को इसी लवर ने क्लैरिफाई किया था। गाइस, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। ये पर्सन आपके साथ फिजिकली कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये राशि धनु राशि की भी हो सकती है, क्योंकि इसके मेरे को यहाँ पर अ, दिखाई दे रहा है गर्ल के कि यहाँ पे एरो बना हुआ है और लड़की बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल अलाइंड हो सकती है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है और ये आपको अपना काउंटर पार्ट मानता है, चाहे ये किसके पास भी जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे ये आपके बारे में ही सोचता है। इसको पता है कि जो चीज़ें आपसे उसको मिली हैं या मिलती हैं वो उसको किसी से नहीं मिलती और ना ही मिल पाएंगी। चाहे आप दोनों कितना भी एक दूसरे से अलग होने की कोशिश कर लो या फिर दूर रहने की कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, अगर डिवाइन ने आप दोनों की किस्मत लिखी है ना गाइस, तो आप चाहे जो मर्जी कर लो, वो उसको जहाँ जाना है वो चला जाए, आपको जहाँ जाना है आप चले जाओ, आप कन्वर्सेशन ब्रेक कर लो, लेकिन किस्मत ऐसी है ना दोनों की कि दोनों को साथ में आना ही होगा, क्योंकि यही ही कह लो कि नियति में लिखा हुआ है।
तो आप दोनों साथ में आओगे ही आओगे, और वो कहीं ना कहीं पर्सन ही आपसे प्यार करता है। हो सकता है शोकेस ना करता हो, बट ही लव्स यू गाइस। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको स्पाई और स्टॉक कौन कर रहा है? द फूल। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के अंदर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ये चाहता है कि जो भी पुरानी बातें हो गई हैं उसे भूलकर आगे बढ़ा जाए और पुरानी बातों पे ज़्यादा फोकस ना किया जाए, सो दैट कि आप दोनों एक नई बिगिनिंग कर सकें और अपने रिलेशनशिप को एक नए फेज पे लेकर जा सकें, जिसके अंदर आप दोनों आगे बढ़कर कुछ एक अच्छा मुकाम अचीव कर सकें। ये चाहता है कि जो आपकी इनोसेंस चीज़ है, जो आपको एक यूनिक बनाती है, आप उसके अंदर ही रहें, आप उससे बाहर ना जाएं। आप अगर आप लगा लो कि आप कंट्रोलिंग नेचर में ना जाएं, आप हैं तो आप हैं साथ में, लेकिन आप उस फॉर्म में मत जाएं जो कि आप दोनों का जो एडवेंचर है वो उसको ख़राब करें। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, द फूल का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? टू ऑफ पैंस, सॉरी टू ऑफ स्वॉर्ड्स, माफ़ी चाहूँगी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये शोकेस करता है, क्योंकि ये बंदा आपके लिए तभी न्यू बिगिनिंग ले सकता है जब इसके दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाए कि इसको आपके साथ इस रिलेशनशिप में क्या करना है। इसको ये तो पता है कि जो सुकून इसको मिलता है वो सिर्फ आपसे ही मिलता है, जो प्यार इसको मिलता है, इज्जत मिलती है, वो आपसे ही मिलता है। लेकिन स्टिल इसके इर्द गिर्द के लोग, इसकी सोसाइटी हो सकता है, या फिर इसका कोई भी ऐसे रीज़न्स है जो कि आप दोनों को इक्वल नहीं बनाते हैं। इस वजह से वो इसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। मतलब सबसे ज़्यादा इसका दिमाग इसको परेशान करता है कि ये चाहकर, इसका दिल चाहता है कि आपके साथ रहे, लेकिन इसका दिमाग इसे बार बार बोलता है कि शायद कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से ये आपके साथ नहीं आगे बढ़ सकता। इसको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फ़ियर रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी कॉन्शियस पर्सन हो सकता है, जिसको एक बैलेंस करना नहीं आ रहा। अगर इस पर्सन ने बैलेंस कर लिया, इसने एक रिस्क फैक्टर ले लिया आपके लिए, तो इसकी चीज़ें काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएंगी और चीज़ों में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन इस पर्सन ने सब कुछ दिखते हुए भी, इस पर्सन ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी और ये कुछ नहीं देखना चाहता। ये कह रहा है जो हो रहा है उसे होने दो, मतलब मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज़ों का इनिशिएशन नहीं करूँगा। तो यहाँ पर अब डिवाइन को खुद ही हेल्प करनी पड़ेगी कि अगर ये रिलेशनशिप, जैसे मैंने आपको बताया था लवर्स आया था, तो लवर्स कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। हो सकता है आप सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम के कनेक्शन के अंदर हो। मतलब किसी तरीके का एक ऐसा कनेक्शन जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि जो व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कौन स्पाई और स्टॉक कर रहा है? द स्टार। ये पर्सन जो है किसी तरीके से अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहा है, शांत करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन आपके साथ बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव फील करता है, और इसको पूरा विश्वास है कि जिस तरह से अगर आप दोनों की चीज़ें ख़राब हुई हैं वो चीज़ें आप दोनों की सही भी हो जाएंगी, क्योंकि इसको बैलेंस करना आता है। इसको पता है कि किस तरीके से आपको मनाना है और किस तरीके से चीज़ों और सिचुएशन को बैलेंस करना है। कहीं ना कहीं ये अपने आप को अलाइन भी कर रहा है डिवाइन के साथ, और अपनी किस्मत को भी कहीं ना कहीं ये बंदा सोच रहा है कि इसके साथ ऐसी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। और अपने आप को बैठे बैठे कहीं पर भी, फिज़िकली ये कहीं पर भी अवेलेबल है, ये अपने आप को रिजुविनेट कर रहा है ताकि इसको जो नेगेटिव चीज़ें हैं इसकी वो ख़त्म हो सकें और ये एक होप में आ सके, ताकि अपने फ्यूचर के लिए ये जो कंफ्यूज पर्सन है ये कंफ्यूज ना होकर, जो डाउट्स आ रहे हैं इसके दिमाग में वो डाउट ना आकर वहाँ से निकल सके, उसे और एक राइट चॉइस बना सके। डिवाइन यहाँ पे द स्टार क्यों आया है?
किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं काइंड ऑफ स्टेबिलिटी चाहता है। ये चाहता है कि जो चीज़ें अभी तक चीज़ें ठीक से नहीं हो पाई हैं आप दोनों के बीच में, एक तरह का सेटलमेंट नहीं हो पाया आप दोनों के बीच में, उस तरीके का सेटलमेंट हो। और ये पर्सन, पहले भी मैंने आपको बताया कि पर्सन 40+ हो सकता है, आपसे एज में बड़ा हो सकता है, और एक काइंड ऑफ प्रोवाइडर हो सकता है अपनी फैमिली का। और चाहे इसकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, ये अपने चेहरे पे एक लाइट स्माइल रखेगा। आपको कभी पता नहीं चलने देगा कि इसके साथ क्या हो रहा है। हो सकता है इसके पास कोई पेट हो। और ये उम्र के साथ साथ अपने एक्सपीरियंस में भी अच्छा खासा अब अच्छा खासा इस पर्सन को एक्सपीरियंस है। मॉनेटरी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है और इसका पूरा फोकस पैसे पे रहता है। ये अपने पैसे को बैलेंस करना चाहता है, अपने इमोशन को बैलेंस करना चाहता है, ये अपनी लाइफ की हर एक चीज़ को बैलेंस करना चाहता है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कौन स्पाई कर रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग कर सकता है और इसकी इच्छा है कि ये एक फैमिली क्रिएट करे। ये अपनी फिनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस पर्सन है। इसको जो भी इसको जो भी लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग फैमिली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब उसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने ऐसे एज ग्रुप के अंदर है कि अब उसको एक साथ चाहिए ही चाहिए जिस पे वो अपनी फैमिली बना सके। और वो लॉन्ग टर्म देखता है इस रिलेशनशिप को भी आपके साथ। डिवाइन प्लीज़ कंफर्म करें, प्लीज़ बत क्लैरिफाई करें कि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ देख रहा है कि आप आएंगे और शायद अब मिलकर इस पर हम लोग एफर्ट्स कर सकते हैं। इस पे एफर्ट किए जाएंगे तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप है ये अब नेक्स्ट लेवल मूव करेगा, जो कि उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है और आपके लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं इस रिलेशनशिप के अंदर कि कुछ बचाने पे भी नहीं बच रहा। लेकिन अब वो पर्सन अपने आप को हील कर रहा है, अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट कर रहा है और चाहता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बेटर हों। एंड ऑफ द डेक देख लेते क्या है। एंड ऑफ द डेक के अंदर आया है पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट तो करेगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा पेजेस की एनर्जी में करेगा। मतलब कि हो सकता है आपको हल्का फुल्का मैसेज कर दे या फिर आपके साथ कुछ बात करने के लिए इनिशिएटिव रख ले, ताकि एटलीस्ट आप दोनों का जो कन्वर्सेशन रुक गया है वो कन्वर्सेशन दोबारा से शुरू हो जाए। क्योंकि उसको ये तो पता है कि आपके दिल में और उसके दिल में आपके लिए क्या है, चाहे कोई भी सिचुएशन रही हो। ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है। अभी फ़िलहाल इसके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं। इसका शरीर बड़ा हो सकता है, ये एज में बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका दिल अभी भी बच्चे जैसा ही है। तो इसको, ऑल्दो ये बहुत ही थोड़ा सा कनिंग पर्सन हो सकता है क्योंकि इसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन जहाँ रिलेशनशिप का मामला आता है वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा बच्चा होता है, बच्चा बन जाता है पर्सन। क्लैरिफाई करते हैं कि पेज ऑफ कप को एंड ऑफ द डेक के अंदर क्या क्लैरिफाई करा है द एस ऑफ स्पोर्ट्स ने। तो इसको कम्प्लीटली क्लैरिटी गाइज मिल रही है कि इसको इस रिलेशनशिप के अंदर क्या करना है। और इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं ये अपने आप को मेडिटेट भी कर रहा है और ये अपनी एनर्जी को अलाइन कर रहा है आपकी एनर्जीज़ के साथ। और ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ठीक करना चाहता है क्योंकि इसको समझ आ गया कि इसने बहुत सारी चीज़ें ख़राब करी हैं आपके साथ। और इसको अगर फिक्स करना है तो एकदम चीज़ें फिक्स नहीं हो सकती, उसके लिए इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा आगे और अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट रखना पड़ेगा, सो दैट ये जो आपके लिए लव अफेक्शन फील करता है वो उसको अच्छे से आपको एक्सप्रेस कर सके। देख लेते हैं इस जो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है या फिर स्पाई कर रहा है आप पे, तो
साईं बाबा उसके लिए क्या बोलना चाहते हैं, वो पर्सन की तरफ से क्या बोलना चाहते हैं, या फिर आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं, जो कि एक कुछ काइंड ऑफ वैल्यू एडेड कन्वर्सेशन का पार्ट बने आप दोनों का, राइट। तो साईं बाबा, अभी हम जो रीडिंग कर रहे हैं, हम वो व्यूअर्स के लिए रीडिंग कर रहे हैं, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं कि उनको कौन स्पाई कर रहा है, तो हम उसके रिलेटेड रीडिंग कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई भी हमको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो या फिर कोई लर्निंग देना चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप हमें बताएं, सो दैट हमारे व्यूअर्स हैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो साईं बाबा कह रहे हैं कि बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑसिलेशंस, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते वक्त आप अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अपने आप को एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी। कभी कभी होता है हम नेगेटिव चीज़ों को इतना अपने सर पे ले लेते हैं कि हम बिल्कुल समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है, तो हम बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं। तो उस केस में कहा गया है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे आई एम सॉरी गाइस, जैसे कि आप ऐसे कर रहे हैं, ओ, आप ये कर सकते हैं, या फिर आप कर रहे हैं नमः शिवाय, नमः शिवाय। मतलब जब आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपको तो एक चीज़ ये सजेस्ट करूँगी, या तो आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, ईश्वर का नाम चैंट करना शुरू कर दो, या अपने फ़ोन पे ना ऑल चक्रा बैलेंस का कोई म्यूज़िक चला लो। इससे क्या होगा, आपके एक तो ऑल चक्रा बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे करके। आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, देखो मैं ये नहीं कह रही कि एक दिन में सब कुछ क्लीन हो जाएगा, क्योंकि आप कब से पैदा हुए हो और कितने दिन से आप जी रहे हो, कितने कितने सेकंड से आप जी रहे हो, तो उस टाइम फ्रेम में जितना कुछ नेगेटिव हुआ है वो एकदम तो क्लीन नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, जब नेगेटिविटी आ रही है तो उसको किल कैसे करना है, हम वो काम ज़रूर कर सकते हैं। देख लेते हैं कि आपके लिए जो चार्म्स हैं वो क्या कहते हैं, ठीक है। डियर चांस, अभी हम रीडिंग कर रहे हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन पे कौन स्पाइक कर रहा है या उनको स्टॉक कर रहा है। अगर आप भी कोई मैसेज देना चाहते हैं हमें, तो प्लीज़ आप भी हमें मैसेज दें, सो दैट एटलीस्ट जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाए। ओके, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी पर्सन है या आप हैं, कभी ना कभी आप लोग आईफिल टावर देखने ज़रूर गए होंगे, ठीक है। तो या फिर हो सकता है कि अगर आपकी फ्यूचर में शादी हो तो आपके पर्सन आपको लेकर जाएं जहाँ पर आईफिल टावर होगा। तो ये हो सकता है, या फिर आपके घर में कोई टॉय होगा जो कि आईफिल टावर का होगा, या कोई पोस्टर होगा, या फिर कोई ऐसी शर्ट टी शर्ट होगी जो कि आईफिल टावर जिस पे बना होगा, या आपने वॉलपेपर लगाया होगा किसी तरीके से। तो ये हो सकता है। इस रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए कोई एक स्नेक है जो कि ख़राब करता है, बार बार इस रिलेशनशिप को डसता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। आपकी जो पर्सन है और आपका जो रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं वो किंग या क्वीन की तरह का है। या तो आप, मतलब कि हो सकता है कि न्यूमरोलॉजी के अंदर किंग और क्वीन का नंबर होता है नंबर 1 और नंबर 2। तो हो सकता है आप का नंबर 1 हो और आपकी पर्सन का नंबर 2 हो। मतलब 1, 10, 19 और 28 वन नंबर को डिनोट करते हैं। 2, 11, 20 और 29 टू नंबर को डिनोट करते हैं।
तो हो सकता है कि आप दोनों किंग और क्वीन के नंबर से बिलोंग करते हो। और हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फेदर्स दिखाई देते हों, और फेदर्स दिखाई दे रहे हैं तो कहीं न कहीं इसका मतलब है कि समवेयर आप एंजल्स आपके इर्द-गिर्द हैं, आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और सही बढ़ते रहें। बढ़ रहे हैं लेकिन स्लो बढ़ रहे हैं। मतलब जो रिश्ता चल रहा है वो धीरे चल रहा है लेकिन चल रहा है। और डेफ़िनेटली देखो, हर चीज़ का ना एक टाइम होता है। जब जिस चीज़ का टाइम आएगा तो वो चीज़ अपने टाइम पे अकम्प्लिश हो जाएगी और आप दोनों को सक्सेस मिल जाएगी। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी लाइफ में कितने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं। ये एक टेम्परेरी लाइफ है हम सबकी, जो कि इल्यूजन से भरी पड़ी है। कभी हमें कोई अच्छा लगता है, कभी हमें कोई अच्छा लगता है। तो सबसे पहले फ़ोकस बनाना है, आपको अपने आप के साथ कनेक्ट करना है कि आपको कोई भी रौंद कर नहीं जा सके। इतना अपने अंदर सशक्त रहना है, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो। ऐसे पार्टनर का कोई फ़ायदा नहीं कि जो आपको डिस्करेज करे, जो आपको आपसे गलत तरीके से बात करे, जो आपको कभी भी छोड़ दे। ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप पार्टनरशिप में आते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको सामने वाले को रिस्पेक्ट करना होता है। और जहाँ आपकी रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं। आप 4 बातें सुना कर हो रहा हो, मैं तो ये बोलूँगी, मैं तो ये बोलती हूँ एग्ज़ैक्टली नहीं, बहुत हो गया सहना चुप रहना, गलत गलत है। आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिस्पेक्ट मिले। कुएँ में जैसी आवाज़ डालते हैं वैसे ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास वैसी ही आवाज़ आए। हम ये चाहते हैं इसके अंदर, ठीक है? मतलब कि अगर कोई हम सॉफ्टली किसी से बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कोई सॉफ्टली हमसे बात करे। हम नहीं चाहते कोई हमसे रूडली बात करे, ठीक है? तो इंश्योर कीजिए कि अगर आपके साथ कोई गलत बोल रहा है तो आप भी साथ ही साथ जवाब दे दें, कि अपने अंदर ना, क्योंकि अदरवाइज़ वो चीज़ें ना आप अपने अंदर रखेंगे कि इसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, तो वो आपको ज़्यादा पेन देगी। आपने किसी को इनिशिएट नहीं करा है गलत बोलने का। कोशिश करो ना बोलो। अगर आपको लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो तो ज़रूर बोल देना, ताकि सामने वाले को थोड़ा-सा एटलीस्ट असर हो कि उसने क्या गलत बोला है आपको। ठीक है। गाइस, होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कौन सा पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है या आप पे स्पाई कर रहा है। होप आपने इस रीडिंग के दौरान पता लगा लिया होगा वो कौन सा पर्सन है, तो एटलीस्ट आपको पता लग गया। ऑब्वियसली आप उनको डायरेक्टली जाके नहीं पूछ सकते कि क्या तुम मेरे को स्टॉक या स्पाई कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे किसी की कंफर्मेशन नहीं है और क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। लेकिन फिर भी रीडिंग से काफ़ी चीज़ें जो होती हैं कि क्लैरिटी मिल जाती है हमें कि ये पर्सन हो सकता है जो हमें स्टॉक कर रहा हो। तो एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़िलहाल 58 सब्सक्राइबर्स हैं चैनल पे। अगर आप भी कोई रिक्वेस्ट का टॉपिक देना चाहते हैं, बिल्कुल रिक्वेस्ट का टॉपिक दे सकते हैं। मैं उस पर रीडिंग बना के आपको आपकी ही दिए हुए कमेंट पे आपको रिवर्ट कर दूँगी, वो रीडिंग जो मैं करूँगी आपके टॉपिक को पिक करके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय गाइस।